लास्ट की क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है सॉल्यूशन केमिस्ट्री में, ठीक है। और इसके अंदर स्टार्टिंग में हमने देखा सॉल्यूट क्या होता है, हमने देखा सॉल्वेंट क्या होता है ना। हम लोगों ने फिर बात करी थी कॉन्सेंट्रेशन की, याद है। और कॉन्सेंट्रेशन में हम लोगों ने अलग अलग टाइप की कॉन्सेंट्रेशन की बात करी थी, राइट। पीपीएम अगर याद हो तो, फिर मास बाय वॉल्यूम याद हो, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम याद हो, है ना। ये सब चीजें अपन ने देखी थी। फिर हमने मोल फ्रैक्शन देखा, याद है ना। मोल कंसेप्ट भी अपन ने देखा था। मोलैरिटी, फिर मोलैरिटी, और हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। मतलब इस चैप्टर में हमने इतने ही पोर्शन में बहुत ज्यादा समय दे दिया, इतना किया था। फिर हमने बात करनी शुरू करी थी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी में हमने दो टाइप की सॉल्युबिलिटी देखनी थी। पहली सॉल्युबिलिटी थी सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में हम लोगों ने देखा था कि उसका मीनिंग क्या है और उसके फैक्टर्स कौन से हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। हमने उसके ऊपर इफेक्ट देखा था टेम्परेचर का, याद है। और हमने देखा प्रेशर का इफेक्ट क्या है उसके ऊपर। प्रेशर का तो ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट है, नील इफेक्ट था, यस और नो, है ना। और टेम्परेचर में हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड इन लिक्विड में इंक्रीज होती है। मेक सेंस। अब हम देखने वाले हैं सॉलिड सॉरी गैस इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड की हम बात करने वाले हैं। गैसेस इन लिक्विड, ये अपना नया टॉपिक है। तो टॉपिक डालोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ gases in liquids, solubility of gases in liquid। उसमें लिखो नंबर 1, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases। ठीक है। नंबर 1, नेचर ऑफ द गैस। गैस का नेचर क्या है, दिख रहा है ना देखो। यस, नेचर ऑफ द गैस। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब गैस को लिक्विड में मिलाना। पहले तो मुझे बताओ एग्जांपल कहाँ है इसके, देखे हैं किसी ने। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड? कोल्ड ड्रिंक्स, एलपीजी, परफ्यूम्स, वेरी नाइस। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। सो गैस इन लिक्विड को पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर रहे हैं, काफी जगह पर अप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे घर में खाना भी उसी वजह से बन रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स का जो हम टेस्ट लेते हैं, और किसी किसी के डैडी जब शाम को थोड़ा माहौल बना के बैठते हैं तो उनको भी सोडा वोडा चाहिए रहता है, नहीं। हाँ, जो भी है, तो ये तो बहुत जरूरी है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है फिर। सो द नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा ये। फिर नेचर ऑफ द लिक्विड जो हम लोग ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सॉल्युबल करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता। ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा सॉल्युबिलिटी का, तो आपको ये 4 फैक्टर याद रखना है। एक तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 4 अपने को चीजें याद रखनी है, बराबर। याद रह जाएगा, गुड। सो इसमें लिखो द गैसेस, नेचर ऑफ द गैस में लिखो द गैसेस which can be easily liquefied, liquid, are more soluble in common solvents, more soluble in common solvents। So nature of the gas, कौन सा गैस इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, जो आसानी से लिक्विफाई हो सकता है।
गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, राइट? क्योंकि डिफरेंस क्या है, अगर मान लो अपने पास कोई गैस है, गैस का कंटेनर ऐसा दिखेगा, मतलब कंटेनर तो कुछ भी हो सकता है, बट उसमें गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर 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 आपको देखने को मिलेंगे, यस और नो, है ना? जब वो पार्टिकल्स को हम किसी तरीके से पास में ले आते हैं, किसी भी तरीके से हम पास में ले आए, तो ऑब्वियसली वो अपने पास में कैसे हो जाएंगे, फिर लिक्विड के फेज में आ जाएंगे, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम हो गया अभी, यस और नो, है ना? ऐसे ही होता है, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा दूर दूर रहते हैं और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स पास में रहते हैं, है कि नहीं है? हाँ, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको, उसी की बात कर रहे हो ना? उस वो जो प्रोसेस है बेटा, वो है सब्लिमेशन, डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है वो, जिसके अंदर क्या रहेगा, तुम्हारा गैस से सीधा सॉलिड में चला जाएगा, वो भी एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है? समझ में आई? चलो ये डायग्राम बना लो जल्दी से, साथ साथ में बात करो, डिस्कस करेंगे कि कैसे गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो बोल दिया कि लिक्विफाई कर दो गैस को, बट कैसे करें? वेरी गुड, टेम्परेचर कम करने से, प्रेशर बढ़ाने से, परफेक्ट, गुड। ठीक है, चलो देखते हैं। सो देयर आर टू फैक्टर्स जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हमारी गैस लिक्विफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, और कितने लेवल तक हो सकती है, कितनी हद तक हो सकती है ना? जैसे कि मान लो कोई एक गैस है, उसको हमें लिक्विड फेज में लेके आना है, आपके पास टास्क ये है कि आप जो जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत दूर हैं, उनको कैसे भी करके आप पास में लेके आ जाओ, ठीक है? अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग क्यों रहेंगे, वो दो चीजों की वजह से रह सकते हैं। वेरी नाइस। कैन वी से कि उनके बीच का जो रिपल्जन है वो ज्यादा है? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्जन होगा, ज्यादा होगा, तभी तो वो दूर दूर भागेंगे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम है, अट्रैक्शन ही नहीं है उनके बीच में, तभी वो आप पास में आएंगे, है कि नहीं है? अच्छा, रिपल्जन ज्यादा है या अट्रैक्शन कम है, ये डिपेंड करेगा कि उनके पास एनर्जी कितनी है ना? कि उनके पास एनर्जी कितनी है। अगर तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो मोशन में आती है, सो वो एनर्जी जो उनके पास है अवेलेबल, अगर वो ज्यादा है, तो वो पार्टिकल आसपास में तो भटक नहीं सकते, फड़फड़ाएंगे, है कि नहीं? जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो भागेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अगर उसके वाइब्रेशन को रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी, एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? उसके टेम्परेचर को कम करके, क्योंकि एनर्जी किससे आती है, टेम्परेचर से आती है। भाई आप कोई चीज को हीट करोगे तो उसके पास एनर्जी आएगी, तब वो वाइब्रेट करेंगे, उसके पार्टिकल्स और दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। आप टेम्परेचर कम कर दो तो पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे फिर, यस और नो? सो वन थिंग इज कि टेम्परेचर कम कर सकते हैं हम लोग, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना? गैस लिक्विफाई हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या है, मान लो अपने पास में लेट्स से एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, यहाँ पे हमने गैस भर दिया एक, ठीक है? सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, और यहाँ पे हमने गैस भर दिया। अभी क्या है, अगर मान लो हम लोग इस पिस्टन को ऊपर से प्रेस करते हैं, तो क्या यहाँ से मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्या वो मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो तो एयर टाइट है कंटेनर, है ना? कहीं जब मॉलिक्यूल को जाने की जगह नहीं मिली तो अब वो दबेंगे, जब वो दबेंगे तो उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, स्पेस कम होगा तो इसलिए लिक्विफाई हो जाएगी गैस। यानी कि एक चीज हम लोग देख पाते हैं कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो भी गैस लिक्विफाई हो सकती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, यस यस यस। आप प्रेस कर रहे हो उसको, तो अच्छा, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? आप देखना जो आपके घर में सीएनजी आती है उसके अंदर ये देखने को मिलेगा, एलपीजी। अरे मतलब ये अभी हाउस होल्ड और
बहुत जगह पे यूज होने लग गया ना, जैसे सीएनजी गैस वगैरह हम लोग ऑटो रिक्शाज में यूज करने लग गए, बहुत सारा एप्लीकेशन है। हाँ, सो और एलपीजी हम लोग अपने घर में खाने के लिए यूज करते हैं, बराबर। तो ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस क्या गैस के फॉर्म में नहीं, वो तो लिक्विड के फॉर्म में वहां पर। और लिक्विड के फॉर्म में कैसे आई होंगी, जब उनको हमने कंप्रेस किया हो, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया हुआ है। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर कम करोगे, देखो ये गैस किस लिए है, ये लिक्विड फेज में किस लिए है ये, क्योंकि आपने प्रेशर दे के रखा हुआ है। अगर आप प्रेशर कम करोगे तो वो लिक्विड से सीधा गैस में आ जाएगा वापस से, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी गैस बनने की है। नेचुरल टेंडेंसी लिक्विड फेज में रहने की थोड़ी है, नेचुरल टेंडेंसी गैस में आने की है। तो जैसे ही प्रेशर आप नॉर्मल लेके आओगे, वो गैस में फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन सब एप्लीकेशंस को यूज करते हो। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस करी हो कि जो सिलेंडर है उसमें हवा जब निकलती है ना, तो वो ठंडा होता है, ठंडा होता है वो। अगर ये नहीं देखा हो तो आप ना कभी भी CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर देखना, या पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर देखना, या फिर जो गैसियस फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, वो देखना। जब आप उसको ओपन करोगे ना, एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर को, उसकी नोजल इतनी ठंडी हो जाएगी, हाँ वाइट हो जाता है, दैट मीन्स वहां पर लोकल फ्रॉस्ट जम जाती है। अगर आपने ज्यादा टाइम तक उसको पकड़ के रख लिया तो आपका हाथ चिपक जाएगा उसके साथ, इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है वो, बहुत ठंडा होता है, काफी ज्यादा ठंडा होता है। तो जो गैस है अंदर, वो जैसे ही बाहर निकलेगी ना, तो वो टेम्परेचर को अपने को किसी ना तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, समझ में आई बात? बिकॉज इट हैज टू रिलीज द टेम्परेचर। अगर वो गैसियस फेज में आ रहा है, लिक्विड के पास टेम्परेचर कम था, तो अभी वो somehow it has to maintain the temperature, जैसे ही करेगा तो वो आसपास की लोकल चीजों को कोल्ड कर देगा। सो ऐसे करके ये चीजें होती है। मेक सेंस गाइस? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो फिर, बी पॉइंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें लिखो द गैसेस which are capable of forming ions in aqueous solutions are much more soluble in water than other solvents. And like dissolves like, वैसा वाला सिचुएशन है। तो पोलर डिजोल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व्स नॉन पोलर। सो यूजुअली जो गैसेस है हमारी, वो डिजोल्व ऐसे सॉल्वेंट्स में होना चाहती है जिन सॉल्वेंट्स में आयनिक फॉर्म में आ जाए चीजें। क्योंकि जब आयंस आएंगे ना, तो बॉन्ड में अट्रैक्शन और रिपल्जन नाम की कोई चीज जनरेट होगी, और जब अट्रैक्शन और रिपल्जन नाम की चीज जनरेट होती है, तो जाके हम डिसोल्यूशन की बात कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए कि वो डिसॉल्व करने की कंडीशंस दे पा रहा है, अदरवाइज फिर सॉल्यूट आएगा क्यों, डिसॉल्व होने के लिए आएगा नहीं वो, है ना। चलो सी पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ये जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, टेम्परेचर। द solubility of most gases in liquids decreases with increase of temperature। एक बार सारे बच्चे आ जाएं, फिर एक मुझे इंटरनेशनल स्टडीज का एक सेशन रखना है। टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी,
अगर टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और क्यों ऐसा होगा वो हमने देख लिया है ना, क्यों काइनेटिक एनर्जी और इन सब से क्या रिलेशन है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। हाँ, नेक्स्ट लिखो, डी पॉइंट लिखो, प्रेशर। प्रेशर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ gases increase with increase in pressure। The solubility of gases increase with increase in pressure, है ना, प्रेशर बढ़ा। जो हमने पढ़ा था उससे न्यूमेरिकल। हाँ, हम लोगों को सिर्फ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हम लोगों को स्ट्रेस लेना ही नहीं है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स काम के होंगे हम वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे। हम लोग अननेसेसरी ये आईआईटी, जेई मेन, एडवांस और दुनिया भर के लफड़ों में नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, जितना जरूरी होगा, जितना हमको करियर वाइज या हमारे एस्पिरेशन से मैच करेगी वो चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स तो हम लोग न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से ही करने वाले हैं। ठीक है, और अभी जैसे एक नई बुक आ जाती है तो हम लोग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे पैरेलली। यूजुअली क्या होता है, कोर्स खत्म करवाने के बाद में उसको शुरू करते, बट हम लोग उसको पैरेलली करेंगे। तो अभी बर्डन बढ़ने वाला है तुम लोगों का, इसलिए थोड़ा टाइट हो जाना, बहुत बर्डन आएगा अभी। ठीक है, तो प्रेशर समझ में आ गया सबको, है ना, कि गैसेस एंड लिक्विड्स के ऊपर जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबल हो जाएंगे वो। अच्छा, प्रेशर से अपने को ये चीज तो पता चलती है कि जितना ज्यादा हम प्रेशर डालेंगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ने वाली है कि नहीं है? या फिर हम ऐसा बोल सकते, अच्छा, सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन इन द सेंस की या मोलारिटी के टर्म्स में देख सकते हैं कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है सॉल्वेंट के अंदर, वो तो डिपेंड कर रहा है प्रेशर के ऊपर, और प्रेशर से डायरेक्टली रिलेटेड है वो। या प्रेशर बढ़ाओगे तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डिसॉल्व्ड है वो इंक्रीज होगा, है कि नहीं है? बात आती है प्रेशर आया कहाँ से गैसेस के ऊपर, या लिक्विड्स के ऊपर प्रेशर आया कहाँ से और किस तरीके से काम करेगा ये चीजें, एक बार वो समझते हैं, फिर हम लोग हेनरीज लॉ की तरफ चलेंगे। ठीक है, साथ साथ में डायग्राम। एक लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, लेट्स से ये वाटर ही है, H2 ले लेते हैं इसका, और कोई एक गैस पकड़ लेते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लेते हैं। अब तो डायरेक्ट पेयर में करना शुरू कर। सो H2O, और ये अपने पास में कोई एक गैस है, लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, वो इस पिस्टन के ऊपर, ये पिस्टन है, दिस इज अ पिस्टन, वो इस पिस्टन के ऊपर और इस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे? कैसे प्रेशर लगेगा? जब वो टकराएंगे इधर उधर, दीवार से टकराएंगे, पिस्टन से टकराएंगे, और टकराने को ही प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, एक प्रेशर लिक्विड के सरफेस के ऊपर भी लगेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल वाटर है उसके सरफेस के ऊपर भी लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो उससे भी टकरा रहे हैं। यस और नो? कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में भी ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है, लेट्स से, है ना? अच्छा, जब आप इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करोगे,
जब आप इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करोगे, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जाने की जगह नहीं मिलेगी। जब उसको जगह नहीं मिलेगी, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास अब एक ही रास्ता है, दीवार फाड़ के तो आ नहीं सकते, पिस्टन को तोड़ के जा नहीं सकते, सीधा वाटर के अंदर अपनी शरण ले जाएंगे। है कि नहीं है? पानी के अंदर जाके छुप जाएंगे। पानी के अंदर जाके छुपना, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, वो डिसॉल्व हो गया उसके अंदर गैस। तो जितना ज्यादा आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाओगे, उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर आना शुरू कर देंगे। है कि नहीं भाई? हाँ, यस यस यस, उससे भी ज्यादा हो तो टेम्परेचर कम करेंगे, फिर और टेम्परेचर कम करो, और फिर भी उसके बाद तो लिमिट आएगी ही आएगी कि आप कितनी डिसॉल्व कर सकते हो गैस। उससे ज्यादा फिर भी आप नहीं कर पाओगे, है ना। मान लो आपने पूरा प्रेशर लगा दिया, जितना प्रेशर लगाना था, राई बोल रहा है कि सर पूरा प्रेशर लगा दिया, तो एक तो लिमिट होगी ना, जब आप उससे ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो ऊपर की तरफ में आपको प्रेशर लगाएंगे, बट उसके बाद में भी मेरे को डिसॉल्व करना है, व्हाट कैन बी डन, उसके बाद टेम्परेचर कम करेंगे फिर हम। तो फिर आप और प्रेशर बढ़ा सकते हो, टेम्परेचर और कम कर सकते हो। उसके बाद भी एक लिमिट आएगा कि उससे नीचे टेम्परेचर और उससे ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते, दैट विल बी द लिमिट। मेक सेंस गाइस, यस और नो? पक्का? शाबाश। अच्छा, CO2 गैस कितना पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, वो डायरेक्टली क्या वो प्रेशर से रिलेटेड नहीं है क्या? प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा एक्स बढ़े, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कौन सा वाला? गैस लिक्विड के अंदर कितनी है उसका मोल फ्रैक्शन। हवा में कितनी वो नहीं, क्योंकि वो तो मेजर ही नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, वी कैन नॉट मेजर कि हवा में कितनी गैस है। हम क्या मेजर कर सकते हैं, हम लोग इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं वाटर का, तो इनडायरेक्टली हम लोग एक्स मेजर कर सकते हैं। सो दैट मीन्स एक्स क्या हुआ, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी के अंदर है उतनी गैस का प्रेशर के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। और इस रिलेशन को देखा मिस्टर हेनरीज ने, और उसने एक लॉ दे दिया। सो आप नेक्स्ट टॉपिक डालो अब आप, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बोलता है दैट द प्रेशर, और उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। बताऊंगा, सब लिखेंगे, वैसे भी लिखा हुआ है ना शायद, पार्शियल प्रेशर नहीं लिखा, नहीं लिखा। ऑलराइट, एनीवेज, सो हेनरीज लॉ बोलता है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन इट। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अच्छा, जहां पर P क्या है, व्हाट इज P? इट इज द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। और ये x क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इन द सॉल्यूशन लिखा। सो क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, उस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम लोगों को इज इक्वल टू के साथ में कांस्टेंट लगाना पड़ेगा k, और ये आ जाएगा अपने पास x के साथ मल्टीप्लाइड। अब क्योंकि ये हेनरी ने दिया था लॉ, इसीलिए इस कांस्टेंट का नाम रखा गया हेनरीज कांस्टेंट, kh से इसको डिनोट करते हैं। सो P इज इक्वल टू KHX, P इज इक्वल टू KHX। ठीक है? लिखोगे इसके अंदर गाइस, द वैल्यू ऑफ KH, ब्रैकेट में लिखना हेनरीज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ KH decreases with increase in the temperature। ठीक है, समझ में आई बात?
ओके, सुनाओ, लिखो इसके अंदर एक therefore therefore aquatic species therefore aquatic species are more comfortable in cold water rather than yes rather than warm water. Aquatic species are more comfortable in cold water rather than warm water. ठीक है, तो KH की जो वैल्यू है वो ये शो कर रही है कि पानी जितना ठंडा होगा गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी उसके अंदर। तो इसीलिए एक्वाटिक अब क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है जो पानी में डिसॉल्व होती है, जितना ठंडा पानी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। सो एक्वाटिक स्पीशीज यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं या जीव जंतु हैं, उन लोगों को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। दैट इज व्हाई दे फील वेरी कंफर्टेबल इनसाइड कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर, क्योंकि वार्म वाटर में क्या टेम्परेचर बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ा है तो सॉलिबिलिटी कम हो गई है ऑटोमेटिक, यस ऑक्सीजन भी कम होगा उसमें। मेक सेंस? नाउ राइट डाउन। अच्छा, इसके लिए पहले एक बार ये डायग्राम बना लो, ग्राफ बना लो। स्ट्रेट रिलेशन कैसे सवाल पूछता है? अरे ऐसे नहीं, ऐसे अंदर पीछे तक पूछ हमारी बॉडी कुछ हद तक तोड़ देती है। डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर का और एक्स का। सो एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने एक्स लेके रखा हुआ है और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर यानी कि पी लेके रखा है। अब देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है, ये आपने रिलेशन डाला P इज इक्वल टू के एच एक्स और ये रिलेशन Y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ में मेल खाता है, एनालॉजी है। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। तो आप देख सकते हो जब प्रेशर जीरो है तब गैस डिजोल्व भी नहीं है, देख रहे हो, मोल फ्रैक्शन ही जीरो है। इस 0.0 पे जब प्रेशर जीरो है ना, क्योंकि प्रेशर ही जीरो है, वहां पर तो प्रेशर ही नहीं है, तो गैस भी डिजोल्व नहीं हुई। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे वाई एक्सिस में, वैसे वैसे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंक्रीज करोगे सॉल्यूशन के अंदर। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया वैसे वैसे गैस डिजोल्व होती गई, डिजोल्व होती गई, डिजोल्व। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन, फटाफट इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशंस। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, स्टार लगा लेना इस टॉपिक के ऊपर। एप्लीकेशंस इंग्लिश लो तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ soft drinks and soda water. In manufacture of soft drinks and soda water, CO2 is passed at high pressure to increase its solubility. To increase its solubility. Next, to minimize the painful effects. अच्छा, एक ये समझना जरा, आपने सुना स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइविंग करी किसी ने? डीप सी डाइविंग नहीं की, किसी ने नहीं की होगी, नहीं मैं भी नहीं करी। क्या हुआ? So, हाँ ठीक है, मतलब डर तो मुझे भी लगता है,
तैरना ही नहीं आता, तैरना तो आता है। तो हमारा जो ब्लड है उसमें भी तो गैसेस डिजॉल्व है कि नहीं? वही जो चैनल है ना जिसके थ्रू हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिल पा रहा है। हम ऑक्सीजन तो लंग्स के थ्रू ले रहे हैं, वो लंग्स के थ्रू जाके फिर ब्लड में डिसॉल्व हो रही है ऑक्सीजन, और फिर वो हमको पूरी बॉडी में मिल रही है, क्योंकि हर सेल को, ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन हमारे उसमें, बिकॉज वही एक प्राइमरी जरिया है जहाँ से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से। अच्छा, वो तो होगी गैस ऑक्सीजन, और ब्लड हो गया क्या, लिक्विड। इसका मतलब ये क्लासिक एग्जांपल नहीं हो गया कि गैस है लिक्विड का, है ना? अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो और ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब आप डीप सी डाइविंग करने जाते हो ना, इस समुद्र के अंदर, जितना हाइट में, जितना डेप्थ में नीचे जाओगे प्रेशर उतना बढ़ता है। आपको फर्क पता चलेगा, आप ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं दिखेगा, बट जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ना, वो दबाव इतना ज्यादा होता है कि आपको फील होने लगेगा कि यार प्रेशर सच में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेशर। तो आपकी बॉडी पर हर जगह से प्रेशर लग रहा है। आप चले गए समुद्र में डीप सी डाइविंग करने के लिए, ठंडा भी है वहां पर और प्रेशर भी ज्यादा है, तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन को आसानी से डिसॉल्व हो जाना चाहिए। यस और नो? प्लस आप ऑक्सीजन सिलेंडर खुद अलग से लेके जा रहे हो, नाइट्रोजन गैस भी आप लेके जा रहे हो, मतलब सब मिक्सचर वगैरह लेके जाते हैं ना अपन। तो वो गैस जब आप डिसॉल्व, मतलब इनहेल कर रहे हो, प्रेशर और टेम्परेचर कम होने की वजह से आपकी बॉडी में वो अच्छे से डिसॉल्व होगी। डीप सी डाइविंग आपने कर ली, मजा आ गया आपको, पूरा नीचे घूम घाम के ऊपर आ गए। जब आप ऊपर आए हो तो पता चला आपको हार्ट अटैक आया और आप मर गए। हाँ, होता है, हो सकता है। अब पूछो क्यों ऐसा हुआ होगा? या आपके हाथ मरोड़े ऐसे हो गए, या ऐसे हो गए, या वैसा कुछ हो गया? अचानक से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बाहर भागेगा। वेरी गुड, क्योंकि जरूरत से ज्यादा गैस आपकी बॉडी में डिसॉल्व हो चुकी है, जरूरत से ज्यादा डिसॉल्व हो चुकी है, और जैसे ही आप प्रेशर कम करोगे वो गैस को तो बाहर आना है, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी वो है। जैसे ही वो बाहर आई, वो बबले बने और इट इज क्वाइट डेंजरस। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा मेंटेन, हाँ, सूट पहन के जाते हैं, फिर भी हो सकता है। हाँ, मतलब वो तो है ही, बट वी टेक गुड केयर ऑफ इट, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 98% चांसेस है कि गए और फिर वापस आया ऐसे करके लटकते वापस आ गए। बहुत पेन होता है, बहुत पेनफुल इफेक्ट है वो उसका, काफी ज्यादा है वो, क्योंकि गैसेस सडनली आपकी बॉडी में रिलीज हो रही होंगी। सो तभी क्वेश्चन ये आ भी सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये, या 3 मार्क्स का, कि व्हाई डू स्कूबा डाइवर्स टेक देयर ऑक्सीजन सूट अलोंग विद देम, क्वेश्चन। ठीक है, सो राइट डाउन द, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट्स, ब्रैकेट में बेंड्स accompanying, तो ऐसे वैक्यूम के अंदर प्रेशर लगता है, हाँ, बाहर कहाँ एक्सटर्नल प्रेशर। कोई एक बार एक्टिविटी करके दो तो फिर अच्छे से क्वेश्चन पता चले। जैसे कि एक मोटर है, हाँ, अंदर वैक्यूम टाइप है, ठीक है, वो अंदर घूम रहा है, अंदर ऊपर, हाँ, पर वो बाहर से उसके ऊपर प्रेशर आएगा, बाहर से कैसे? वो अंदर हमने सीमेंट डाला, हाँ, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा अंदर, बिल्कुल लगेगा ना, क्योंकि आपने गैस तो निकाल लिया, उसमें से जो जो प्रेशर होगा वो गैस की तरफ से तो लगेगा, वैक्यूम की तरफ, तो वो पिस्टन को फील होगा या मोटर को फील होगा, तो प्रेशर। लिखा है ना? सो क्या लिखा हुआ इसने, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट्स
accompanying the decompression of deep sea divers, O2 diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas. क्योंकि helium less soluble है तो वो dissolve नहीं होती है, and that is why वो problem create नहीं करेगा फिर अगर हम deep sea diving करेंगे. नेक्स्ट एक और लिखो सी पॉइंट. अच्छा, क्या सिर्फ हम लोग समंदर में ऐसा करते हैं या फिर माउंटेनियर्स भी ऐसा करते हैं? सेम चीज है ना. अच्छा, माउंटेन्स में होगा क्या? ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा? बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मतलब बढ़ेगा, ऑक्सीजन आसानी से वो डिसॉल्व नहीं होगा. और क्या है? ऑक्सीजन भागेगा. ऑक्सीजन बाहर है ही कहाँ? जब हमने प्रेशर ही कम कर दिया है तो ऊपर की तरफ में ऑक्सीजन भी नहीं है, आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं है? तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है ना. तो पानी लिखो एट हाई तो एक दो क्लास में फॉर्म में रहता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है. ऊपर से एट जैसे ही ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी मर जाएगा. एट हाई ऑल्टीट्यूड जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा ना 2-3 दिन, तो फिर पता चलेगा. वैसे उठने की दिक्कत होती है, बाकी सब कम ढंग से होते हैं. तो मेरे को उठा देते फिर भी नहीं, रामायण हो जाती है मेरे घर. Anoxia, lack of oxygen. जब ऊपर जाओगे, ऑल्टीट्यूड में जाओगे तो प्रेशर वहां पे कम है. प्रेशर कम होने की वजह से बाहर का प्रेशर कम है, आपकी बॉडी का प्रेशर ज्यादा है, गैस निकल जाएगी, ब्लड में से निकलना शुरू हो जाएगी, उतना डिसॉल्व नहीं होगा. इसका मतलब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता. फिर एनॉक्सिया, ANOXIA, एनॉक्सिया देखा. एनॉक्सिया तुझे भी एक टाइप का हारी लगा था. क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन. देखो, if N2 gas is bubbled through water, काम करता हूँ, स्क्रीन को शेयर ही कर देता हूँ. ये हटा दो ना, ये लिख लिया ना सबने. पानी बोला लिखो, लिखो ये लिखो. If N, क्वेश्चन बोल रहा है if N2 gas is bubbled through water, दो कंपोनेंट्स है. गिवन में पहले क्या पता चल गया कि एक तो नाइट्रोजन गैस और दूसरा क्या है, वाटर है, H2O है. टेम्परेचर हमारे लिए इररिलेवेंट है, हमको कोई काम नहीं टेम्परेचर का. नाउ ही इज आस्किंग अस हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. मतलब पानी दिया हुआ उसने, पानी की क्वांटिटी कितनी है, 1 लीटर. यस और नो. उसमें बोल रहा है कि 1 लीटर पानी में कितना नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हो सकता है. दिस इज द क्वेश्चन. सिंपल, क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, कितना डिसॉल्व हो सकता है इसका मतलब अपने को x निकालना है, यस और नो। तो और क्वेश्चन जैसे ही पता चल गया गैस इन लिक्विड वाला, हमने हेनरीज लॉ लगा दिया, P इज इक्वल टू KHX लिख दिया अपन ने। समझ में आई बात यहाँ तक? अब हमारा काम क्या होगा, x निकालना है तो P और KH पता होना चाहिए, या तो इनडायरेक्टली कुछ होगा, इंफॉर्मेशन गिवन होगी। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अभी। assume that N2 exerts a partial pressure of this much bar, that means P दे दिया अपने को, given that Henry's law constant KH for N2 is this much, that means अपने को KH भी पता चल गया, P भी पता चल गया, can we not find out X? सिंपल फॉर्मूला है P is equal to KHX वाले से, yes और no? सो आपके पास X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X is equal to P by KH। प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ है 0.987 डिवाइडेड बाई आपके पास नीचे 76.848, डिवाइड करो और आंसर निकालो। देखो क्या आंसर आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है 0.012। फिर से चेक कर बेटा, इधर पे वैल्यू कुछ और आ रही है। वही तो है 0.012 इंटू, चेक करो सो रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बताना जरा, जो KH है उसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट मतलब यूनिट क्या होगा? हाँ नहीं 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 बार, बार क्यों होगा बार, क्योंकि P इज इक्वल टू KHX है। मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो जो प्रेशर की यूनिट है वही KH की यूनिट है, बट KH जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है किलो बार में, स्मॉल k स्टैंड्स फॉर किलो। तो आपको अगर वैल्यू दी हुई है 76 पॉइंट समथिंग 448 किलो बार, दैट मींस वो बोल रहा है कि 76480 बार, ये आपका KH की वैल्यू है। मेक सेंस? 76.48 नहीं लिखना होता हाँ 76480, मेक सेंस? Then you will get the value 1.29 into 10 to the power minus 5. जल्दी जल्दी करो यार, डिवाइड करके मत देखो, अब ये कोई टाइम नहीं है डिवाइड करके देखने का, खाली अब लिख लो जितना मैंने लिखवाया है। एरर पता चला सबको? सिंपल क्वेश्चन था यहाँ तक तो। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 1.29 into 10 to the power minus 5। अच्छा क्या इसकी कोई यूनिट होगी, आंसर इज नो, क्योंकि x यानी कि मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स, तो मोल्स बाय मोल्स खत्म हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं है इसका। अच्छा ये तो सिर्फ x निकाला अपन ने, हमको x थोड़ी पूछ रहा है। he is asking us what is the value of N2 गैस, कितना N2 डिसॉल्व हुआ है, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस कितना है डिसॉल्व इसके अंदर। तो जो फॉर्मूला अपन लगाएंगे वो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला। और मोल फ्रैक्शन, नाम में ही फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट बी, डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स Na प्लस Nb। या आपने N1 अपॉन N1 प्लस N2 लिखा होगा या N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिखा होगा, बट मोटा मोटा तो क्या है ये। अब हमको इसमें से Nb निकालना है, ये अपना टास्क है। X पता चल चुका है अपने को, Nb निकालना है, Na पता होना चाहिए। Na क्या है, वाटर है। 1 लीटर पानी में कितने मोल्स होते हैं वो अपने को पता होना चाहिए, दैट मींस 1 लीटर पानी में गाइस 55.5 मोल्स होते हैं वाटर के। दिस इज एन इंफॉर्मेशन दैट वी मस्ट नो। ठीक है, सो 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 55.5 मोल्स। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। और तुम्हें समझाने की जरूरत है, हो गया बस, क्वेश्चन खत्म हो गया है यहीं पर।
इसके यूनिट्स आएंगे गाइस, इसके यूनिट्स आएंगे मोल्स। कितना आ रहा है तेरा आंसर शार्मी? 716। हाँ सही है, परफेक्ट परफेक्ट 716। बस उसमें तेरा अभी वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। आंसर इज करेक्ट। बैटरी है कितना है? बस वही लगता है। वो खुश हो गया पता है ये ज्यादा टीचर N2 कितना है सर? N2 55.5 क्या पीके में है? N1 है 55 कुछ दे दो। मेरा करो, सॉल्व करो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है सॉल्व करने में? इसमें पूरा ही सही है। बिल्कुल ले जा सकते हो, ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है क्या? सॉल्व कैसे होगा? हुआ थोड़ा सा पर आगे बढ़ जाना। सर वो इवेंट हो जाए तो क्या होता है नहीं करता पता है नहीं हमें बस भूल जाती है तो घंटों बहुत बार मिनट दैट मींस हमारे कांसेप्ट क्लियर है। रिवाइज किया था अपन ने? रिवाइज नहीं किया? रिवाइज करना जरूरी है। पर ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इसको बार बार रिवाइज करना है। यहाँ तक तो आया मेरा उसके बाद ये क्या ये तो नहीं होगा ठीक है चलो, बाकी लोग तब तक ये 2 क्वेश्चंस और लिखो जल्दी से होमवर्क में। ठीक है हम इंटेक्ट अपनी से नहीं लिख लो क्वेश्चन लिखो, अभी छोड़ो, अभी मल्टीप्लिकेशन छोड़ दो, लिखो जल्दी से। क्वेश्चन पूरा हाँ नहीं नहीं लिखो, क्वेश्चन लिखो इसमें। H2S कैसे पढ़ते हैं इसको? H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या गिरा हुआ है? कौन बड़ी वाटर वाटर खुश हो गई मैंने आंसर अपने आप ये मैजिकल पावर सर कुछ तो है सर, बड़ा लग रहा है मैजिकल पावर बोलते हैं मैजिकल पावर ब्लैक काला धातु। मत बोलते लिखो लिखो। उसे दिखा पीके थोड़ा के
टाइम टेबल चेंज होगा या फिर वही? नहीं चेंज होगा, घंटे का आधों में चेंज हो जाएगा तो। क्यों? अबे हमको दिक्कत आएगी। हाँ सर, अब सबका 10th वाला बैच था। टाइमिंग की बात नहीं कर रहा। हाँ, टाइमिंग की नहीं, टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ। 2 बजे टाइम टेबल कुछ नहीं, टाइम टेबल कुछ नहीं हो सकता। क्या बकवास, क्या ही चेंज होगा अब आगे? हमारे पास है ही कितने सब्जेक्ट, ले देके तो 2-3 तो सब्जेक्ट है। सर एक काम कर सकते हैं सर, मंडे को ना टेस्ट रखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया तूने? हाँ, दोनों लिख लिए? वैसे दो मल्टीटास्किंग है, मैं बोल सकता हूँ, दिमाग दौड़ा सकता हूँ और हाथ से चला दिमाग। सर मंडे को टेस्ट रख दिया करो ना सर, उस सैटरडे की जगह। ये पागल है, संडे को पढ़ना है तेरे को? हाँ, वो देखो सर, मंडे को रिवाइज हो जाएगा ट्यूशन का, ट्यूसडे का ट्यूसडे को, वेडनेसडे का वेडनेसडे को, फिर वो सैटरडे को फिर कुछ और पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर जल्दी से खत्म हो, फिर करेंगे फिजिक्स, फिर नॉर्मल रूटीन में आएंगे। केमिस्ट्री लाना है कल भी? हाँ, ये अभी एक वीक और चलेगा, बहुत बड़ा है यार, वो मेरे को भी लेके गया है। तो मेरा टाइम तो आप है। ठीक है, लिखो। द प्रेशर exerted by the pressure exerted by, वैसे क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, क्या होना चाहिए वेपर प्रेशर? टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर की वजह से प्रेशर, सिंपल। टेम्परेचर का क्या है इसमें डेफिनेशन? सिंपल, नया डालेगा। द प्रेशर exerted by the vapor molecules, yes, simple. Vapor molecules above the liquid surface in equilibrium. फाइनली मैंने कोटा फैक्ट्री खत्म किया, देखा मतलब, देख लिया। अरे एक देखने का रुका ही नहीं आता दूसरे। क्या? हाँ, वो एक सीजन देखने के बाद दूसरा रुका ही नहीं आता। इजी लिख रहा है। क्या बेकार, मेरा एपिसोड में होता है। पर जो लोग आईआईटी से नहीं है उनके लिए तो एकदम अलग ही वो है, मजा आ जाएगा उन लोगों को। Simple. The pressure exerted by the vapor molecules above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. वेपर्स की वजह से लगने वाला प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जैसे कि मान लो अपने पास में एक कंटेनर है, लेट्स सपोज, और उस कंटेनर में हमने क्या किया, थोड़ा लिक्विड ले लिया, पानी ले लिया, मान लो ऐसे करके पानी ले लिया। आपने उस कंटेनर में कोई और दूसरा गैस नहीं डाला है, देयर इज नो अदर गैस। हुआ क्या है कि जो पानी है, पानी के ही वेपर्स बने, वाटर मॉलिक्यूल्स के ही वाटर वेपर में कन्वर्जन हो गया है, और फिर वो जो वाटर वेपर है वो तो गैसियस फेज में रहेगा ना। वो वाटर वेपर अगर प्रेशर लगा रहा है तो उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। सर लिक्विड की मॉलिक्यूल ज्यादा जगह लेगा या गैस? किसमें? इधर भी कंटेनर में ये वो तो डिपेंड करेगा ना उसके साइज के ऊपर। फिक्स नहीं होता कि इतना ही। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा साइज के ऊपर, हर मॉलिक्यूल का साइज अलग अलग है ना, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं, सेम नहीं रहता कि मॉलिक्यूल लिक्विड का ज्यादा ही भारी रहता है? क्यों रहेगा, क्यों रहेगा, व्हाई वुड इट बी? और लिक्विड हमारा मान ले कि लिक्विड ये है, लिक्विड अमोनिया है और एक लिक्विड हीलियम है, दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग अलग बनते हैं। हीलियम का बनता है H ही बन के, सिंगल एटम आता है उसका, और अमोनिया तेरा निकल के आता है NH3 में। तो अभी तेरे पास ये जो दूसरा वाला गैस है उसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है ऑब्वियसली, और ये जो हीलियम है तेरा उसका साइज छोटा है, समझा?
तो वो तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, और गैस कौन सी यूज कर रहे हो आप, या जो लिक्विड कौन सा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर। एनीवेज द पॉइंट इज कि अभी हमने इस लिक्विड में कोई भी गैस नहीं डाली है। ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं मॉलिक्यूल छोटे छोटे, वो किसकी वजह से हैं? दीज आर द वेपर्स। ये हैं वेपर्स, ये वेपर्स है। अच्छा, होगा क्यों ऐसा? क्वेश्चन ऐसा है कि होगा ही क्यों ऐसा? तो मान लो, लेट्स सपोज आपने सिर्फ लिक्विड भरा था इस कंटेनर के अंदर, ऊपर कुछ भी नहीं था, इट वाज कंप्लीट वैक्यूम लेट्स से। सो डू यू नॉट थिंक कि बाहर की तरफ, यहाँ पर लेट्स सपोज आई टेक दिस एज P2 एंड दिस इज एज P1, डू यू नॉट थिंक कि जो प्रेशर है P2 इट विल बी लेस देन P1? क्योंकि बाहर तो है ही नहीं ना, बाहर कुछ नहीं, बाहर एम्प्टी स्पेस है, और लिक्विड नीचे की तरफ में, तो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर की तरफ प्रेशर कम है। तो क्या होना चाहिए? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ चीजें मूव करती हैं। हायर प्रेशर नीचे है, लोअर प्रेशर ऊपर है, चीजें मूव करेंगी ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब पानी वाटर वेपर के फेज में आके ऊपर चला जाएगा। कब तक आता रहेगा ये? जब तक P1 और P2 सेम ना हो जाए। यस और नो? है ना? जब तक P1 और P2 सेम ना हो जाए तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। मेक सेंस? सो ये जो ऊपर की तरफ वाटर वेपर आया, जिसने इस लिक्विड के ऊपर धक्का मारा, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना ऊपर से, तो ये जो वाटर वेपर हवा में आ चुका है वो नीचे लिक्विड की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, लिक्विड वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। जैसे P1 और P2 बराबर हो गए तब वो अपना इक्विलिब्रियम आ चुका है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सिंपल? इजी है? गुड। सो वेपर प्रेशर लिख लिया। नेक्स्ट लिखो फिर आप, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर? फैक्टर्स affecting vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. Number 1, purity of liquid. Purity of liquid. Write down, pure liquid always has a vapor pressure higher, vapor pressure higher than its solution. ठीक है? सो प्योर लिक्विड जो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही लिक्विड, उसका जो वेपर प्रेशर है ऑलवेज इट विल बी हायर देन इट्स सॉल्यूशन। मतलब पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा है रादर देन सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर का वेपर प्रेशर कम है और पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है? प्योर चीजों को हम लोग P0 से डिनोट करेंगे। P0 मींस प्योर। अच्छा, देखना होता क्या है इसमें। वैसे तो इसमें पूरा डिटेल में 4 पॉइंट्स के बाद ही समझना, 4 पॉइंट्स के बाद ही समझते हैं इसको। चलो नेक्स्ट लिखो, नेचर ऑफ द लिक्विड। फिर समझाता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड्स which have weak intermolecular forces are volatile and have greater vapor pressure. So ऐसे लिक्विड्स जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ऑब्वियसली उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा जल्दी हवा में आ जाएंगे, और जितना जल्दी हवा में आएंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और ऐसे लिक्विड्स को हम लोग कौन से लिक्विड्स बोलते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स। जो भाप बन जाए उनको हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। बराबर है ना? जैसे लिक्विड है अपने पास, ये जितना जल्दी है भाप बन के ऊपर आएगा उतना ज्यादा इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, और ये जितना जल्दी ऊपर आएगा वो डिपेंड किस पे करेगा कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है। जितना कम अट्रैक्शन उतना जल्दी बाहर आ जाएगा ये। जितना ज्यादा जल्दी बाहर आया उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया इसका। ठीक है?
इजी है। नेक्स्ट लिखो सी पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर, write down the vapor pressure of a liquid increases with increase in temperature. I'll show you a video जिसमें हम लोग ना टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे, उसमें इफेक्ट क्या हो सकता है वो देखेंगे, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कौन समझा सकता है मुझे? एग्जैक्टली क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के पास, जैसे आपने इसको हीट किया, आप जब इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगी। इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगी तो ये वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो अब ये लिक्विड के उसके अंदर तो रह नहीं सकते। दैट मीन्स इनको ऊपर जाना पड़ेगा। अभी ऊपर जाएंगे, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर ऊपर का इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स वेपर का प्रेशर इंक्रीज हो गया। जितने ज्यादा वेपर्स उतना ज्यादा प्रेशर, जितने ज्यादा वेपर्स उतना ज्यादा प्रेशर। ध्यान से सुनना इस चीज को, बिकॉज राउल्ट्स लॉ आने वाला है इसके आगे। सी डी, इफेक्ट ऑफ adding solute। Effect of adding solute। क्या हुआ? इसमें दो तरीके से इफेक्ट आता है यार। इसको ना लिखो मत, इसको समझो तो मजा आएगा। नींद आ रही है तुझे? 12 बजे वाले मुझे मालूम है। 12 बजे उठने वाले इंसान है, जब उसको 8 बजे उठाओ तो क्या होगा? कौन लग रहा है आपको? पवन लग रही है आँख में। आप उसको नींद ही बोलते हैं। नहीं आ रहा है, तो थोड़ा आँख बंद हो जाता है पवन की वजह से। चलो देखो इधर। सो सेम कंटेनर ले रहा हूँ मैं, दो केसेस ले रहा हूँ, दो डिफरेंट केसेस हैं बट सेम ही कंटेनर है। केस नंबर ए और केस नंबर बी, ठीक है। हाँ सॉल्यूट समझाना मुझे। अच्छा, लेट्स सपोज इनिशियली आपके पास वाटर था। क्या था? इज वाटर अ वॉलेटाइल लिक्विड और अ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड? वॉलेटाइल है, इसका मतलब वो हवा में भाप बन के उड़ सकता है। अच्छा, भाप बन के कौन उड़ेगा सबसे पहले? सरफेस के मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे कि पानी के नीचे के मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे? सरफेस के, राइट। सो मान लो कि अपने पास सरफेस पे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे, ठीक है। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं जो भाप बन के उड़ सकते हैं? 12 मॉलिक्यूल्स एक टाइम पर, है ना। मान लो कंटेनर मैंने क्लोज कर दिया ऊपर से, तो ये 12 मॉलिक्यूल जब भाप बन के उड़ेंगे ऊपर तो आपके पास यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स आएंगे। मान लो एक टाइम की बात हो रही है, तो 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मॉलिक्यूल्स अपने पास ऊपर आए। प्रेशर होगा इसकी वजह से। मान लो इसका प्रेशर है P1, इनिशियल प्रेशर, स्टार्टिंग का प्रेशर है ये। अभी क्या किया आपने, इसी पानी के अंदर आपने नमक मिला दिया। नाउ टेल मी, इज सॉल्ट a volatile substance or a non-volatile substance? It is non-volatile. That means वो भाप नहीं बन सकता है कि नहीं है? तो जब आपने पानी के अंदर नमक डिसॉल्व कर दिया है, सो क्या आपको लगता है कि सरफेस के ऊपर सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे या नमक के मॉलिक्यूल्स भी आ चुके होंगे? नमक के भी आगे होंगे, है कि नहीं है? सो मान लो ये नमक के मॉलिक्यूल्स आ गए इधर पे, बराबर? मेक सेंस? बट कंटेनर आपने जब ऊपर से बंद किया है, प्रेशर किसकी वजह से होगा? नमक की वजह से कि पानी की वजह से? पानी की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। तो जो प्रेशर आएगा वो तो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से आएगा। नाउ टेल मी, ऊपर की तरफ में आपको सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स नहीं नजर आ रहे क्या? व्हाट हैज हैपेंड? प्रेशर बढ़ा है कि इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। किसकी वजह से? नमक की वजह से।
मेक सेंस? सरफेस फिनोमेना समझ में आ गया कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाप बनने के लिए जितने मॉलिक्यूल सरफेस पर पहले थे उतने मॉलिक्यूल्स अब अवेलेबल नहीं है, कम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, तो कम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे उतना कम प्रेशर होगा, उतना कम वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है गाइस यहाँ तक? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ सॉल्यूट। सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है वो चीज यहाँ पर अपने को देखो। तो उससे पहले जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिखा था ना वो भी सेम है, प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में प्योर लिक्विड है, A1 ए केस में प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है और जब वो सॉल्यूशन बना चुका है तो उसका प्रेशर कम हो गया। हाँ, तो फिर डिपेंड करेगा कि अपने पास नेचर कैसा है, इंटरैक्शन कैसा है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे राउल्ट्स लॉ के अंदर व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट वोलेटाइल लिक्विड इन वोलेटाइल लिक्विड या वोलेटाइल गैस इन वोलेटाइल गैसेस। तो वैसे भी वोलेटाइल ही होती हैं, बट वोलेटाइल लिक्विड इन वोलेटाइल लिक्विड उसको जब हम डिसॉल्व वो करेंगे तब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन सब की बात करेंगे कि इंटरैक्शन। जैसे लेट्स से अपने बात करेंगे यार, उसमें बाद में बात करेंगे, उसको थोड़ा सा होल्ड कर रखो, ठीक है? Meanwhile, you guys can also discuss amongst yourself कि क्या होगा अगर वोलेटाइल होगा तो, अगर ज्यादा वोलेटाइल हुआ तो क्या प्रेशर बढ़ेगा, या कम वोलेटाइल हुआ तो क्या होने वाला है। सो एंड सो चीजें आप लोग डिस्कस कर सकते हो। मेक सेंस? यहाँ तक समझ में आया सबको? पक्का? चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो जल्दी से, राउल्ट्स लॉ। ये मत सोचो कि भाग रहे हो, देखो इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लो और तुम मुंह धुल के आ जा अगर नींद आ रही है। डायग्राम डालो जल्दी से। कहीं से कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कल मॉर्निंग तो गोली दिखाने गड़बड़ी होते हैं। हम तो बना देते हैं। ये रात रात बहुत क्या क्या करता है। अरे तो जरूरी थोड़ी है तुझे वो ब्लैक ही कलर से बनाने हैं। आज स्क्वायर कर दिया मैंने, टेंशन क्या मत लो। किया? स्क्वायर कर दिया। वाह, ऐसा भी कर सकता था उसको। नहीं मैंने किया है। आप फिर बोल रहे हैं कॉपीराइट आ रहा है, फिर बोल रहे किस वजह कॉपी नहीं तो मैंने खुद करा। ये बात हां ओके ओके इसमें अच्छा आ रहा पूरा है। 11 छापा है। हो गया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, राउल्ट्स लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। For a solution of two liquids, the vapor pressure of each liquid is less than the respective vapor pressure of the pure liquids.
छोटा सा डेरिवेशन उसके बाद फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स के सॉल्यूशन की बात हो रही है। मिठी मिठी लेनी पड़ रही है, फोन लेना पड़ा है मुझे, टूट गया था वो लेना पड़ा क्योंकि लैपटॉप खराब हो गया मेरा। ध्यान रखा करो, क्या है जब ये बिगड़ रही है तो पैसे आ रहे तुझे वापरने के, नहीं देंगे पैसे लिखा फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड, हर लिक्विड का जो वेपर, अभी इक्वेशन के थ्रू समझते हैं इसको यार, ये तो लंबा चौड़ा कहानी है। राइट डाउन, इसके अंदर लिखो बेटा, मान लो अपने पास दो लिक्विड्स है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दो लिक्विड्स हैं और दो लिक्विड्स को हमने मिला दिया है। दोनों लिक्विड्स इस बार वोलेटाइल है, बोथ द लिक्विड्स आर वोलेटाइल। ठीक है, नाउ पी ए जो होगा दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, that will be directly proportional to the mole fraction of A. Yes or no? Partial pressure of A will be proportional to the mole fraction of A. Yes. अच्छा, इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू लगा के के एक्स ए लिखना पड़ेगा। अभी के को के ही रहने दो, ठीक है। क्या नहीं नहीं, के एच नहीं, इस बार के एच नहीं है। जहां पर वेर आपको एक्स ए की वैल्यू किसके बराबर होती है गाइस, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, है ना। ठीक है, सो नाउ फॉर अ प्योर लिक्विड, फॉर अ प्योर लिक्विड के की जो वैल्यू है वो पी ए नॉट बन जाती है। प्योर लिक्विड के लिए जो ये जो हेनरीज कांस्टेंट पहले हम देख रहे थे, ठीक है, वो क्या बन जाएगा अभी, पी ए नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड। सो पी ए नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पी ए किसी भी टाइम पर प्रेशर है उसका, किसी भी टाइम पर, ठीक है। सो K इज इक्वल टू पी ए नॉट, देयरफॉर पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, पी ए नॉट इंटू एक्स, एक्स ए। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली पी बी की वैल्यू हो जाएगी पी बी नॉट इंटू एक्स बी, इक्वेशन नंबर 2। पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, देखो बराबर। सो पी ए क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। आपके पास दो लिक्विड है, मान लो लिक्विड ए ये रहा, लिक्विड बी ये रहा, इसका प्योर सॉल्वेंट में प्रेशर था पी ए नॉट बराबर, इसका जो प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट में वो था पी बी नॉट। दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली पी ए नॉट और पी बी नॉट तो रहने वाला नहीं है, प्रेशर चेंज हो जाएगा, है ना। जब आपने इन दोनों को मिला दिया, एक कंटेनर में रख दिया, तो उसके अंदर ए भी है और बी भी मॉलिक्यूल्स है, ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स है। सो इसका प्रेशर पी ए आया और इसका प्रेशर पी बी आया, ठीक है। पी ए नॉट पी बी नॉट नहीं आया, वो तो सिर्फ प्योर के लिए था, ये प्योर नहीं है, दिस इज अ सॉल्यूशन। नाउ व्हाट विल हैपन, जो प्रेशर आएगा वो सिर्फ बी मॉलिक्यूल्स की वजह से तो नहीं आने वाला। थोड़ा सा डायग्राम में अगर क्लैरिटी से बनाऊं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखना।
मान लो एक कंटेनर में हम लोगों ने ए और बी दोनों मॉलिक्यूल्स मिला दिए और यहां से कंटेनर को बंद कर दिया। लिक्विड सॉल्यूशन ये रहा, उसमें भी ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं और बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं। मान लो ये बी के मॉलिक्यूल्स ये वाले, ये वाले, ठीक है। दोनों वॉलेटाइल है, दोनों वेपर प्रेशर दे सकते हैं, तो हवा में तो दोनों आने वाले, इस बार दोनों होंगे। यस और नो गाइस, मेक सेंस है कि नहीं है? सो जो प्रेशर होगा ऊपर की तरफ, जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से आया? ए और बी दोनों की वजह से आया। इसका प्रेशर पीए है और इसका प्रेशर पीबी है। टोटल जो प्रेशर आएगा वो दोनों के मिश्रण से तो आएगा ना। सो मैं बोल सकता हूँ पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना। वही चीज अपन फंडा यूज करेंगे। नीचे लिखो, देयरफॉर टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PT is equal to PA plus PB. PT is equal to PA plus PB. PA की वैल्यू P नॉट A प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। सब्स्टिट्यूट कर दिया मैं वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, PT वाली इक्वेशन को थर्ड ले लेना। लिख लिया? ठीक है यार, XA और XB इन दोनों के बीच में रिलेशन याद है किसी को? ऐड होता तो 1 होता है। वेरी गुड। XA प्लस XB की वैल्यू किसके बराबर आती है? 1 के बराबर आती है। ये रिलेशन याद है? हाँ चार्मी, यश नहीं याद है? हाँ स्टार्टिंग में थी। सो XA प्लस XB की वैल्यू अगर 1 आती है, कैन आई डू वन थिंग, क्या मैं यहाँ से XA की जगह पर ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस XB लिख दो। सो XA की जगह पर अपन एक काम करते हैं, XB ले लेते हैं। सो यहाँ पर तो P नॉट A आएगा, PA नॉट इंटू 1 माइनस XB प्लस PB नॉट इंटू XB which is equal to PA नॉट minus PA नॉट into XB plus PB नॉट into XB. That means PA नॉट plus XB को कॉमन निकालो, XB को कॉमन निकालोगे तो आएगा PB नॉट minus PA नॉट, and this is your final answer. Equation number 4. पता चला क्या किया मैंने? XB को कॉमन निकाल के PB नॉट minus PA नॉट लिख दिया। हाँ बेटा, सही है ना? ना 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 ला 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 ला। सो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।